बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम देखेंगे कि AWS में हम कैसे एक विंडोज़ का इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं, EC2 इंस्टेंस, और उसको किस तरीके से हम एक्सेस करवा सकते हैं हम RDP के थ्रू, रिमोट डेस्कटॉप के थ्रू। तो उसके लिए हम रूट यूज़र को लॉगिन कर लेंगे। सबसे पहले जैसे रूट यूज़र लॉगिन हो जाएगा तो हमारे पास इस तरह का एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे ऊपर सर्च बार में हम सर्च करेंगे EC2, और ये EC2 सर्विस इन क्लाउड को इसको ओपन कर लेंगे। इस तरह का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अगर हम देखें तो ये ऊपर टॉप पे सर्च से आगे ये एक बेल आइकन है जहाँ पे नोटिफिकेशन मिलेंगी, और ये आगे एन वर्जीनिया लिखा हुआ है, नॉर्थ वर्जीनिया। तो ये हमारे सारे रीजन्स हैं, ठीक है। और ये हमारा जो हम रीजन यूज़ कर रहे हैं वो रीजन है नॉर्थ वर्जीनिया US ईस्ट 1। ये US ईस्ट 1 जो है इसका आगे सबनेट है या फिर इसका अवेलेबिलिटी जोन है। अवेलेबिलिटी जोन एक डाटा सेंटर होता है, और रीजन में एटलीस्ट कम से कम एक हो सकता है डाटा सेंटर, और ज़्यादा से ज़्यादा 6 नॉर्थ वर्जीनिया में सबसे ज़्यादा अवेलेबिलिटी जोन्स है। 6 अवेलेबिलिटी जोन्स है इसमें। चलिए अब हम देख लेते हैं कि हमने इंस्टेंस कैसे क्रिएट करना है। ये EC2 का डैशबोर्ड ओपन हो गया। यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे अगर आप देखेंगे तो इस टास्क बार में नीचे इंस्टेंसेस लिखा हुआ है। यहाँ पे इंस्टेंसेस पे क्लिक करेंगे और इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये ऊपर टॉप पे अगर आप देखेंगे तो एक्शंस, इंस्टेंस स्टेट, एक्शंस, और उससे आगे लिखा हुआ है इंस्टेंस लॉन्च इंस्टेंस। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और हम क्रिएट करेंगे एक न्यू इंस्टेंस। इंस्टेंस का नाम हम रख लेते हैं विंडोज़ विन सर्वर। हम इसका नाम रख लेते हैं और हम देख लेते हैं आगे हमें क्या ज़रूरत है। हम यहाँ पे ये एप्लीकेशन एंड OS इमेज, ये OS पूरे का पूरा OS का जो इंफॉर्मेशन है, कोडिंग है, वो हर चीज़, वो डाटा इधर इस इमेज में मौजूद है। बाय डिफ़ॉल्ट ये AWS हमें जो है वो एक बहुत ही अच्छा और यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस प्रोवाइड करता है, जहाँ पे हमने सिर्फ अगर लिनक्स का OS यूज़ करना चाहते हैं तो हम लिनक्स को सिलेक्ट करेंगे, इमेज को सिलेक्ट करेंगे। यूबंटो करना चाहते हैं, वो मैक करना चाहते हैं तो उसको सिलेक्ट करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट, हम क्योंकि विंडोज़ का बनाना चाहते हैं तो हम माइक्रोसॉफ्ट की इमेज को सिलेक्ट कर लेंगे। उससे नीचे आएंगे। अब जब नीचे आएंगे तो ये AMI सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, अमेज़ॉन मशीन इमेज AMI। तो इसमें हमारे पास फ्री टीयर, क्योंकि हम फ्री टीयर यूज़ कर रहे हैं तो फ्री टीयर में जो एलिजिबल हैं सिर्फ वही यूज़ करेंगे। तो ये कोर बेस है, ठीक है। तो जो कोर बेस होता है वो बेसिकली कमांड बेस्ड होता है, तो वो थोड़ा उसका इंटरफेस यूज़ करना मुश्किल होगा, इसलिए हम बेस पे जाएंगे, ठीक है। बेस बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे हम अपने लैपटॉप में विंडोज़ ओपन करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही होगा। तो हम ये सिलेक्ट कर लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ सर्वर 2022 बेस। उसके बाद ये आ गया इंस्टेंस टाइप। इंस्टेंस टाइप में हम यहाँ पे देखते हैं कि T2 माइक्रो, ये वो प्रोसेसर की टाइप है जो हम सेलेक्ट करना चाहते हैं। यहाँ पे हमें फ्री एलिजिबल जो है वो सिर्फ यही है, तो हम यही सेलेक्ट करेंगे। बाकी आप अगर बनाना चाहते हैं तो पेड होंगे, सारी सर्विसेज अमेज़ॉन की पेड होती हैं। तो अगर आप एक एंटरप्राइज़ में या किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बना रहे हैं तो वहाँ पे आपको उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है वो सेलेक्ट करना पड़ेगा प्रोसेसर टाइप। अब आ जाती है की पेयर। की पेयर बेसिकली वो की पेयर होता है, ये वो बेसिकली इनक्रिप्टेड फॉर्म में हमें जो पासवर्ड होता है उसको डिक्रिप्ट करने के लिए ये की होती है हमारे पास। और ये की जो है हम क्रिएट भी कर सकते हैं, और हमने अगर पहले से क्रिएट की हुई है तो उसको भी अटैच कर सकते हैं। तो हमारे पास पहले से अगर की मौजूद है तो हम उसको अटैच कर देंगे। अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पे क्रिएट पे जाएंगे, यहाँ पे की पेयर का नाम लिखेंगे और उसको सेव कर लेंगे। और उसको सेव कहाँ पे करेंगे, जैसे कि मैं लिखता हूँ की-p, इसका नाम रख लेता हूँ और .pem फाइल सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। ये नीचे .pem करेंगे, .ppk नहीं करेंगे। .ppk जो है वो पुरानी टेक्नोलॉजी है और वो सपोर्ट नहीं करती अब लेटेस्ट एप्लीकेशन पे, बहुत सारी एप्लीकेशंस पे। तो उसके लिए हम .pem फाइल को सेलेक्ट करेंगे। ये पुटी के लिए
यूज़ होती है .ppk फाइल, वो हम आगे देखेंगे जब लिनक्स इंस्टेंस को हमने लॉन्च करना होगा, तब .ppk फाइल को कैसे pem फाइल pem फाइल को ppk में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। तो ये हम क्रिएट कीपेयर करते हैं। अब की पी के नाम से हमने ये कीपेयर किया और ये खुद ब खुद इसकी CSV फाइल डाउनलोड हो गई है और ये डाउनलोड हो चुकी है हमारे पास CSV फाइल, ठीक है, डाउनलोड्स में। अब हम आगे चलते हैं। नेटवर्क सेटिंग, अभी हम इसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे क्योंकि ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब हम देखेंगे आगे फायरवॉल्स। फायरवॉल्स में हम सेट कर लेंगे एग्जिस्टिंग ग्रुप, अगर हमारे पास एग्जिस्टिंग ग्रुप मौजूद है, कोई भी हमने बनाए हुए हैं, लेकिन हमने अगर कोई एग्जिस्टिंग ग्रुप नहीं बनाया हुआ सिक्योरिटी ग्रुप, तो हम क्रिएट कर लेते हैं। हमने RDP करवाना है, ठीक है, हमने RDP करवाना है, हमने एक्सेस करना है इस सर्वर को, तो उसके लिए हम RDP को अलाउ कर देते हैं, ठीक है। और एनीवेयर सेट कर लेते हैं, किसी भी IP से अगर एक्सेस होता है तो वो एक्सेस हो पाए। उसके बाद ये कॉन्फ़िगर स्टोरेज, इसमें ये बेसिक जो 30 GB है वो हमें फ्री टियर एलिजिबल कस्टमर्स कैन गेट अप टू 30 GB EBS वॉल्यूम ये शो कर रहा है, तो हम 30 GB से ज़्यादा नहीं कर सकते। और विंडोज़ के लिए एटलीस्ट हमें 30 GB चाहिए विंडोज़ सर्वर के लिए, तो वो सिलेक्टेड है, हमने 30 GB बाय डिफ़ॉल्ट पे रहने दिया। अभी ये फ़िलहाल देखें तो नॉट इनक्रिप्टेड है। ये आगे जाके हम जब एक अगले टॉपिक्स पढ़ेंगे तो उसमें हम इसको इनक्रिप्ट कैसे करना है इसको भी पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल हम इसको कुछ भी ऐड नहीं करते और इसको लॉन्च कर देते हैं, ठीक है। इंस्टेंसेस पे आ जाएंगे, रिफ़्रेश कर लेंगे, इंस्टेंस हमारी क्रिएट हो गई। जब तक ये पेंडिंग फॉर्म में, हम विंडोज़ के सर्च बार में जाते हैं, यहाँ पे RDP जो विंडो का बिल्ट इन टूल है, रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन, इसको सेलेक्ट करते हैं और इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं एक दफ़ा फिर। ये जब रनिंग फॉर्म में आ जाएगा हमारा इंस्टेंस, इसको सेलेक्ट करते हैं। इसका ये एक पब्लिक IP है, ये अगर नीचे आप देखेंगे तो पब्लिक IP शो कर रहा है। इसको हम कॉपी करेंगे, कॉपी करके ये जो RDP हमने ओपन किया इसमें पेस्ट करेंगे और इसको कनेक्ट करेंगे। लेकिन अभी पेंडिंग फॉर्म में है तो अभी कनेक्ट नहीं होगा जब तक ये रनिंग फॉर्म में नहीं आता। रनिंग फॉर्म में आ गया, अब इसको हम कनेक्ट कर लेते हैं। अब जैसे ही कनेक्ट होगा तो ये यूज़र नेम और पासवर्ड मांगेगा। अब ये यूज़र नेम और पासवर्ड हमें कहाँ से मिलेगा? ये वही कीपेयर से जिसके पास हमें ये कीपेयर दिया होगा जिसको, और उसके पास ये कीपेयर सेव होगा, वही इसका यूज़र नेम और पासवर्ड डिक्रिप्ट कर पाएगा। उसके अलावा कोई भी बंदा इसको एक्सेस नहीं कर सकता। तो वो हम कैसे करेंगे? इस सर्वर को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, डैशबोर्ड पे आके इस सर्वर को सिलेक्ट करेंगे, एक्शन पे जाएंगे, सिक्योरिटी पे जाएंगे, गेट विंडो पासवर्ड ये ऑप्शन है, यहाँ पे जाएंगे और अभी तकरीबन 4 मिनट लेगा ये, जब तक ये हमारी इंस्टेंस ओपन होती है। और इंस्टेंस ओपन होने के 4 मिनट बाद तक हम इस पे वो कीपेयर को अपलोड नहीं कर सकते, तो हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ये कीपेयर का हम जो कीपेयर हैं वो खुद से बना भी सकते हैं, ठीक है। ये अगर आप लेफ़्ट साइड देखें तो यहाँ पे नीचे सिक्योरिटी में आप देखिए कीपेयर्स का ऑप्शन है, सिक्योरिटी ग्रुप्स का भी ऑप्शन है। सिक्योरिटी ग्रुप इधर से हम ऐड भी कर सकते हैं, हमने बनाया है ये, हमने अभी जो बनाया है ये है, ठीक है। इसका नाम हम रख देते हैं WIN/SG, ठीक है। और सिक्योरिटी ग्रुप नहीं, हमने कीपेयर बनाया था KP के नाम से, कीपी के नाम से, ये कीपी ये पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ से ये ऊपर क्रिएट से आके आप नया कीपेयर भी बना सकते हैं, जो कि बार बार आपको क्रिएट नहीं करना पड़ेगा, वही अटैच कर सकते हैं किसी भी इंस्टेंस के साथ। चलें हम वापस इंस्टेंसेस पे आ जाते हैं। हम इसको एक्सेस करना चाह रहे हैं, इंस्टेंस पे क्लिक करेंगे, एक्शंस में जाएंगे, ऊपर सिक्योरिटीज़ में आएंगे, सिक्योरिटीज़ में आने के बाद हम गेट विंडो पासवर्ड पे जाएंगे। अब यहाँ पे ये फाइल हम अपलोड कर सकते हैं। और अपलोड कैसे करेंगे? सिंपली यहाँ पे अपलोड के बटन पे क्लिक करेंगे प्राइवेट की को अपलोड करने के लिए, और यहाँ पे डाउनलोड्स पे जाएंगे जहाँ पे हमारा ये कीपेयर पड़ा हुआ है, इसको सेलेक्ट करेंगे और ओपन कर लेंगे। इस तरह का ये एक की आ जाएगी हमारे पास, और ये नीचे डिक्रिप्ट पासवर्ड का ऑप्शन आएगा, इसको हम सेलेक्ट करेंगे। जब क्लिक करते ही हमारे पास
पासवर्ड और यूज़र नेम डिक्रिप्ट हो चुका है। तो हम इसको कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और पासवर्ड को भी कॉपी कर लेंगे और उसको भी। अब ये देखें यहाँ पे AWS हमें ये एक और सहूलत देता है कि यहाँ से इसको सिलेक्ट करके कॉपी करने की बजाय हम सिंपली इस कॉपी के बटन को क्लिक करके भी कॉपी कर सकते हैं। इस सिलेक्ट करने से कभी कभी इशू आता है कि आप कोई वर्ड हो सकता है, कोई बीच में अल्फ़ाबेट मिस भी कर सकते हैं, तो ये उसकी आसानी के लिए हम डायरेक्टली कॉपी कर सकते हैं। यहाँ पे येस करेंगे, कनेक्ट करेंगे और हमारे पास बिल्कुल जैसे विंडोज़ ओपन होती है ऐसे ही हमारा सर्वर जो हमने क्रिएट किया है, तो ये हमारा सर्वर, ये बेसिकली हमने जो सर्वर क्रिएट किया है ये वो ओपन हो चुका है। तो अब हम देखते हैं कि इस पे अगर हम वेब ट्रैफिक को भी चेक करना चाहते हैं कि हमारा सर्वर जो है वो वेब ट्रैफिक भी अलाउ कर रहा है या नहीं, तो उसके लिए अगर हम इंस्टेंसेस पे जाते हैं और इसका, क्योंकि अभी तक तो इसका पब्लिक आईपी जो है वही है एक ज़रिया जिससे हम इसको एक्सेस करवा सकते हैं वेब से, तो वो अगर कॉपी करते हैं और उसको यूज़र ब्राउज़र पे जाके पेस्ट करते हैं तो कुछ भी शो नहीं होगा। दैट मीन्स कि हमारा वेब ट्रैफिक अभी ऑन नहीं है। तो इसको अगर ऑन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने क्या करना है, अपने सिक्योरिटी ग्रुप जो अटैच किया है उसमें सिर्फ़ और सिर्फ RDP अलाउ किया था। तो हम क्या करते हैं, हम उस सिक्योरिटी ग्रुप पे जाते हैं, उस पर क्लिक करते हैं, ठीक है। ये सिक्योरिटी ग्रुप लेफ़्ट साइड पे अगर देखेंगे तो नेटवर्क सिक्योरिटी में सिक्योरिटी ग्रुप्स है, वहाँ पे हमने जो सिक्योरिटी ग्रुप भी अटैच किया है अपने इंस्टेंस के साथ, ठीक है, ये वाला सिक्योरिटी ग्रुप हमने अटैच किया है। तो इस पर क्लिक करेंगे और इसके ये नीचे अगर देखेंगे तो इनबाउंड रूल्स है। इनबाउंड इनकमिंग ट्रैफिक के लिए होते हैं, आउटबाउंड आउटगोइंग ट्रैफिक के लिए। तो यहाँ पे अगर देखें तो सिर्फ RDP अलाउ है। अगर आप देखें तो सिर्फ और सिर्फ RDP अलाउ है और कुछ भी अलाउ नहीं है। तो हम क्या करेंगे, एडिट इनबाउंड रूल्स पे जाएंगे, इस बटन को क्लिक करेंगे, सिर्फ RDP अलाउ है। हम क्या करेंगे, ऐड रूल्स पे जाएंगे और यहाँ पे HTTP भी अलाउ कर देंगे। सर्च कर लेते हैं HTTP, ठीक है, और फ्रॉम एनीवेयर IPv4, और इसके अलावा हम HTTPS भी अलाउ कर देते हैं सिक्योर्ड वेब ट्रैफिक के लिए, ठीक है, और इसको सेव कर देते हैं। अब जब हम इसको सेव कर देते हैं तो अब भी अगर हम जाएंगे इंस्टेंसेस पे तो इंस्टेंस हमारी सर्च नहीं हो सकती वेब से, क्योंकि हमने अभी तक सर्वर पे गेटवे टाइम आउट ये दे रहा है। अब फिर हम करते हैं, फिर भी ये सर्च नहीं होगा क्योंकि अभी तक हमने इस सर्वर में इंस्टॉल ही नहीं किया हुआ वेब सर्वर, ठीक है, एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं की हुई। उसके लिए हम क्या करेंगे, IIS इंस्टॉल करेंगे इसके अंदर। वो कैसे करेंगे, सर्वर मैनेजर पे जाएंगे, सर्च पे जाके लिखते हैं सर्वर मैनेजर। सर्वर मैनेजर जैसे डिवाइस मैनेजर पे जाते हैं हम वैसे ही सर्वर मैनेजर पे जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे जाके हम क्या करेंगे, इसको जब ये ओपन हो जाएगा तो यहाँ पे हम ऐड रूल्स एंड फीचर्स पे जाके इसमें IIS को इंस्टॉल करेंगे। अब अगर आप देखें तो हमारे पास ये सर्वर ओपन हो चुका है, ठीक है, इसका सर्वर मैनेजर ओपन हो चुका है। अब अगर हम जाते हैं मैनेज, ये ऊपर टॉप पे देखेंगे तो मैनेज, ऐसे ही जैसे हम डिवाइस मैनेजर में जाते थे और मैनेज में जाते थे, इसी तरह हम सर्वर मैनेजर पे आए, उसका डैशबोर्ड ओपन हो गया इस तरीके से। और उसके यहाँ पे अगर टॉप पे राइट साइड पे आप देखेंगे तो मैनेज का ऑप्शन नज़र आएगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये नीचे ऐड रूल्स एंड फीचर्स का ऑप्शन है, ये ऐड रूल्स एंड फीचर्स करेंगे। अभी सर्वर ओपन हो रहा है सो वेट कर लेते हैं थोड़ा सा, अभी सर्वर थोड़ा सा टाइम लेगा, ठीक है, तो इससे वेट करना पड़ेगा। हम चलते हैं, फिर से चेक कर लेते हैं, ऐड रूल्स एंड फीचर्स पे जाएंगे। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, अब सर्वर ओपन हो चुका है, तो ये इस तरह की एक नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इसको नेक्स्ट करेंगे, बेस पे रहेंगे, नेक्स्ट करेंगे, उसके बाद हम फिर नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे हमने जो सर्वर हमने इंस्टॉल करना, ये वेब सर्वर हमने इसमें इंस्टॉल करना IIS, तो इसको सेलेक्ट करेंगे और ये ऐड फीचर कर देंगे, ठीक है, ये वाला अब ऐड हो गया, टिक कर दिया। अब नेक्स्ट कर देंगे। अब यहाँ पे आप कोई भी चीज़ और इसमें इंस्टॉल करना चाहते हैं, जैसे .NET फ्रेमवर्क है, बैकग्राउंड
इंटेलिजेंट ट्रांसफ़र सर्वर है, कोई भी है, बिट लॉकर है, कुछ भी है, कोई भी चीज़ आप इसमें इंस्टॉल करना चाहते हैं उसको सिंपली सेलेक्ट करें और नेक्स्ट कर दें, नेक्स्ट कर दें और इसको इंस्टॉल कर दें, इंस्टॉल कर दें। अब जैसे ये इंस्टॉल हो जाएगा तो हम देखेंगे कि कैसे हम वेब ट्रैफिक को एक्सेस कर सकते हैं इस सर्वर के ऊपर। अभी हम इसको फिर मिनिमाइज़ करते हैं। ये ऊपर अगर टॉप पे देखेंगे तो ये सर्वर का ऑप्शन, ये इसको मिनिमाइज़ कर देंगे तो हम अपनी विंडोज़ पे आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम देखते हैं कि वो अगर हमारे पास सर्वर ओपन हो चुका है, इंस्टॉलेशन अभी चल रही है, अभी इंस्टॉलेशन में थोड़ा सा टाइम लेगा ये। यहाँ पे अगर आप देखें तो इस सर्वर को अगर सेलेक्ट करें तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्टॉप का, रिबूट का और टर्मिनेट का ऑप्शन शो हो रहा है। तो अगर हम इसको स्टॉप कर देते हैं यहाँ पे तो इसका नुकसान क्या होगा कि जो हम काम कर रहे थे ये हाँ इधर ही रुक जाएगा। तो हमारा सर्वर शायद इंस्टॉल हो चुका है, हो रहा है अभी। तो ये नुकसान है कि अभी तक सिर्फ स्टॉप और टर्मिनेट मतलब अगर हम डिलीट करना चाहते हैं अपने सर्वर को या इंस्टेंस को तो उसको टर्मिनेट के ऑप्शन पे जाके हम ख़त्म कर देंगे। सही है, तो ये अभी तक हमें सिर्फ ये दो ऑप्शन ही शो कर रहे हैं। हम आगे जाके देखेंगे कि हम कैसे इसको हाइबरनेट करवा सकते हैं। हाइबरनेट बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम विंडोज़ को हाइबरनेट करते हैं, और उससे फ़ायदा क्या होता है कि जो काम हमने बीच में छोड़ा होता है वो वहीं से स्टार्ट होता है। अब जैसे कि इंस्टॉलेशन सक्सीडेड हो चुका है तो हम इसको क्या करेंगे, इंस्टॉलेशन सक्सीडेड, हम इसको क्लोज़ कर देंगे। और क्लोज़ करेंगे तो ये नीचे अगर देखेंगे तो लोकल सर्वर भी इसमें इंस्टॉल हो चुका है और ऑल सर्वर्स भी इसमें इंस्टॉल हो चुका है। मतलब कि अगर हम इसके लोकल अपने ब्राउज़र, ये जो नीचे ये हमारे सर्वर का, ये जो हमारे सर्वर का नीचे ये ब्राउज़र शो हो रहा है, इसको अगर क्लिक करते हैं तो इसके अपने ब्राउज़र से हम अगर लोकल होस्ट करके सर्च करते हैं इंटर करते हैं, हमारे पास पता चल जाएगा कि वेब ट्रैफिक चल रही है या नहीं चल रही। तो ये विंडोज़ ओपन हो जाएगी, विंडोज़ सर्वर ओपन हो गया, दैट मीन्स कि हमारी वेब ट्रैफिक चल रही है। अब हम देखते हैं क्योंकि हमने इसमें IIS सर्वर इंस्टॉल कर लिया है तो अब हम इसकी पब्लिक IP को यूज़र ब्राउज़र में किसी भी ब्राउज़र में जाके हम पेस्ट करते हैं पब्लिक IP को, और जब सर्च करते हैं तो देखिए यहाँ पे भी सेम वैसे ही विंडोज सर्वर ओपन हो चुका है। दैट मीन्स कि हमारा अब वेब ट्रैफिक भी इस पर चल रहा है। तो ये तरीका था कि हम किस तरीके से एक विंडोज सर्वर बना सकते हैं, ठीक है, EC2 इंस्टेंस बना सकते हैं, उसको किस तरीके से RDP के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं और उसको किस तरीके से हम वेब ट्रैफिक चेक कर सकते हैं। तो होप सो आप सबको समझ आई होगी, और अगर कोई किसी किस्म का मसला हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, और जो टॉपिक आप लोगों को समझ नहीं आती वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि मैं उस पर वीडियो बना के अपलोड कर सकूं। और कोशिश किया करें वीडियो को पूरा देखा करें, और अगले टॉपिक की वीडियो का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इससे पिछली वीडियो का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप ज़रूर देखें और पूरी वीडियोज़ देखें, इंशाल्लाह आपको बेहतर समझ आएगी। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।